In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन, बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। कल लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। 2024 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट कल इतवार को कंडक्ट होने जा रहा है। कल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एक जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर दो चीज़ें एक बड़ी लिखी हुई हैं और एक चीज़ काट दी गई है, डिडक्ट कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? पहली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड, अगर आप अंडर 18 है तो फिर ज़रा आपका आईडी कार्ड नहीं बना होगा, फिर आप स्मार्ट कार्ड ले जाएं। सर वो भी नहीं है। पासपोर्ट होगा, बेशक एक्सपायरी है, पासपोर्ट ले जाएं। सर पासपोर्ट भी नहीं है। मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड ले जाएं। बे फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो या तो अपना स्मार्ट कार्ड हो या पासपोर्ट या मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड, इन तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं, इन तीनों में से कोई एक। अगर आप 18 से ऊपर है तो फिर ज़्यादा आपका आईडी कार्ड होगा तो फिर आप आईडी कार्ड लेकर जाएं। पहली चीज़ हो गई आपकी आईडी कार्ड, नहीं है तो फिर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो। दूसरी चीज़ है आपकी रोल नंबर स्लिप। डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन प्रिंटेड फॉर्म। आपकी जो रोल नंबर स्लिप है मोबाइल से नहीं दिखानी, मोबाइल नॉट अलाउड होगा, मोबाइल की वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होगी, ना बाहर रखने की इजाज़त होगी, लिहाजा मोबाइल के बगैर आएँ। दूसरी चीज़ जो है वो अहम डिस्कशन ये है कि जो आपकी रोल नंबर स्लिप होगी वो आपने प्रिंट करवा के लानी है। कलर प्रिंट करवाएं या ब्लैक एंड वाइट करवाएं? ब्लैक एंड वाइट करवाएं, कलर प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें लेके जानी है। अब पेमेंट आईडी थी तीसरी, मैंने कहा था पेमेंट आईडी संभाल कर रखना। पेमेंट आईडी का जिक्र ही नहीं इस बार है। आपने पेमेंट वो स्क्रीनशॉट था ना, उसको स्क्रीनशॉट लेके ही नहीं जाना। स्क्रीनशॉट की इस बार ज़रूरत ही नहीं है। दो चीज़ें बस ओनली हो, रोल नंबर स्लिप हो आपकी, आपका आईडी कार्ड हो, ये दो चीज़ें बस ज़रूरी हैं। आपका टेस्ट जो है ना वो आपको एंटर होने देंगे। पेपर से 1 घंटा कबल आपने पहुंच जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले चीज़ें लंबी लाइन लगी होगी, आपने पहले ही कॉलेज में पहुंच जाना है। दूसरी और बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ें मैंने अब तक जितने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, लेक्चर 1 to लेके लेक्चर आई थिंक 18 हैं। लेक्चर 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेटेस्ट प्रिपरेशन। देखिए 3 घंटे काफ़ी होते हैं। मैंने टेस्ट दिया था, मैं यकीन बताऊँ आपको, सिर्फ 3 घंटे पढ़ा था बस, और पढ़ा ही नहीं मैंने। 3 घंटे में मैंने लर्निंग करके 86 मार्क्स गेन किए थे 100 में से। कोई इतना रॉकेट्स, अभी पूरी रात पड़ी हुई है, आप इजीली इसको आराम सुकून के साथ इसको जो है ना वो कर सकते हैं। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आई होप सो कि आप जो है ना वो इस पर समझे होंगे। और कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे की वीडियो आई थिंक 12 बजे तक मैं ना 12 साढ़े 12 तक रिकॉर्ड कर दूँ। वो भी मैं परमिशन लेकर करूँगा। अगर वो ना मुझे परमिशन मिली तो शायद मैं वो भी अपलोड नहीं करूँ, क्योंकि हालात इस तरह के नहीं हैं। मैं फिर भी 12 साढ़े 12 तक आपने मेरा वेट करना है। तो ये चीज़ें वो थी इंपॉर्टेंट जो कि आप तक पहुँचानी थी। मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे, फराज करे। अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद शरीफ पढ़ के जाइएगा। दुरूद शरीफ के बगैर मेरी जो है ना वो, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि दुआ असर दिखाती है। लैसल इंसान इल्ला मा सअ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। असल हंसी तो तुम्हारी सोच है, बाकी उससे बढ़िया और खाली गोश्त है। आप जो सोचेंगे, आपने सोच का अच्छा माइंड बनाकर जाना कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्लियर करें। ये ना करें सोचने बैठ जाएं इसका क्या था, इसका क्या था, नहीं आ रहा निगलेक्ट, आगे चलो। जो रह गया उसको एंड पे देखेंगे, और जब जो रह जाए ना उसको बिल्कुल एंड पे करना है। जो आपको लगा था यार ये डाउट है, जितने आपने कर ली हैं उसको फ़ौरन आपने आंसर शीट पे उतारना है, बबल शीट के ऊपर उतारने के बाद आपने फ़ौरन से जो है ना सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट कर देना है। सब्जेक्टिव पोर्शन जैसे ही आपने स्टार्ट करना है, जब सब्जेक्टिव खत्म होगा फिर वो जो रह गए हैं उनको आपने तुक्के लगा के फिर आपने करके आना, ठीक है। ऐसे पेज ना छोड़ के आइएगा। कम अज़ कम ऐसे कि आपने एक पैराग्राफ हो 8 लाइनों का, आपने कम अज़ कम 6 पैराग्राफ ऐसे के लिख के आने हैं। पर्सनल स्टेटमेंट लिख के आनी है। हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेक्चर सुन लो जाकर। आपने इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन करनी है, लेट टेस्ट प्रिपरेशन इंग्लिश लेक्चर बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेट टेस्ट प्रिपरेशन उर्दू लेक्चर बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेट टेस्ट प्रिपरेशन पाक स्टडी इन अब्दुल रहमान यासीन। आज रात बैठ के सिर्फ लेक्चर सुनो बस, कोई इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।